आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न का नाम है जैसे लेटरिन के मिला, और न कोई आवास मिला, कुछ नहीं मिला। दुकान नहीं मिला ना, और तो मिला कुछ भी। अब मोदी जी आए तो सिलेंडर मिला होगा? नहीं, सिलेंडर मिला ही नहीं। नहीं मिला? नहीं। तो फिर क्यों आए हुए हैं? प्रचार करने आए थे। तो क्या मतलब कोई लाया है क्या? हाँ, कोई लाया। मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक, और उसने हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था जो देश का लौह पुरुष और आधुनिक भारत का एकीकरण करने वाला था। नाम क्या है आपका? विनोद चौधरी, वाइस विनोद। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट तो आप बता चुके हैं चौधरी साहब। एक सेकंड थोड़ा सुन तो लीजिए, आप लोग एक जगह बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश में समझ पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? बाहर सड़क पे आप गुंडागर्दी करो, फिर लाइब्रेरी में जाकर चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे ये तो सारी सब जानते हैं। ये बात आपको कैसे पता कि वही स्टूडेंट जो दंगा कर रहे थे लाइब्रेरी में जाके बैठे? हम कोई कॉलेज से नहीं गुजरे क्या? हमने भी तो कॉलेज देखा है। हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। कॉलेज में ऐसे गुंडागर्दी करते थे? बिल्कुल करते थे जी हम भी। सरकार को तो तुरंत दोनों जेएनयू और जामिया बंद कर देनी चाहिए। जेएनयू के पढ़े लिखे लोग जो अभी सत्ता में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अफजल गुरु भी जेएनयू से ही पढ़े। अफजल गुरु भी उसी के विद्यार्थी। अफजल गुरु जेएनयू के थे जी। निर्मला सीतारमण कहाँ से पढ़ी हुई हैं? वो तो बीएचयू की छात्र है शायद। किसी ने कहा था जेएनयू के छात्र हैं। म्यूजिक आप प्याज कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं? जी 120 रुपए किलो खरीदे। तो ये आपको नहीं लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया? मोदी जी कुछ भी करेंगे ना, हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना, तो मोदी जी के लिए जय जय करते रहेंगे, उस दम तक भी करते रहेंगे। और अगर मंदी आ गई और अगर खराब हो गया सिचुएशन तो? सर झेलने के तैयार है, और जहाँ हम लोग झेल ही रहे हैं। तो कब तक झेलेंगे? हमारी मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, पार्टी हमारी ये रहेगी, तब तक झेलते रहेंगे उनके लिए। एक तरह से आपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है। हाँ, दे दिया, देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, देंगे, आगे भी देंगे। मैं आपको चूतिया बना रहा हूँ, बना लूं। हम लोगों को पसंद है। से पूछ रहा हूँ कि आप संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं या भाजपा का? मैं भाजपा का प्रतिनिधित्व करता हूँ फिलहाल में भाजपा के। तो संघ से भेजे गए हैं कि आप भाजपा के प्राथमिक कार्यकर्ता हैं? क्या भाजपा के प्राथमिक कार्यकर्ता हैं। तो रैली में आप मौजूद थे जी। क्या बोला मोदी जी ने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुरादाबाद जैसे कि बताया कि सब अभी वंदे मातरम का हम ऐसे जैसे महागठबंधन हुआ, और बुआ और बबुआ ने दोनों एक हो गए, और बुआ बबुआ दोनों एक होने के पश्चात उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं। वो विरोध करते हैं संभल के। आपको पता ही है, मीडिया बंधु हो आप, समझदार हो, आपको बताने की। बंधु तो समझदार है, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कौन? आपने अभी देखा पिछले 2 महीने पहले एक प्रत्याशी हैं, नाम अच्छा देखो, नरेंद्र मोदी तो नाम नहीं लेते हैं, बुआ बबुआ शहजादे बोलते हैं। आप क्यों नहीं नाम ले रहे? नाम लेके बताइए, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता के बाद आचार संहिता में ये थोड़ी ना है कि नाम नहीं ले सकते। ये किसने कहा आपसे? तुम गुरु, ट्रेनिंग पूरी नेता वाली होगी तुम्हारी। अभी बताएंगे हम आपको, समय आने बताएंगे। समय आने से उन्हें उनका दंड मिल जाएगा कि वंदे मातरम हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है, हिंदुओं के दिल पे, कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम
अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये आपको नहीं याद है? ये मोदी भगवान मेरे लिए। ये दूसरी बात, जब से मोदी आया 10 साल हो गया, कभी दिल्ली में बम नहीं फूटा कभी 10 साल में। 10 साल हुए कहाँ है मोदी को आए हुए? अरे 6 साल हो गया। 6 साल तो 10 साल कह रहे हैं। इटावा को आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी को, वो इटावा को मिला है। आगरा को चमन बनाने के बाद रामशंकर कटेरिया बीजेपी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ। पहले मुझे बताइए सच्चा देशभक्त क्या होता है? सच्चा देशभक्त वो जो होता है जो देश की नीतियाँ जो चल रही हैं उसको वो अच्छी हैं तो वो उसके प्रति जो अच्छा आचरण रखता है वो सच्चा देशभक्त है। 5 मुझे योजना है, नीतियाँ बताइए। किस की? उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय जो मोदी जी ने हमारे ने बनवाए। सबसे बड़ा जो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अगर कोई सीओ इस चौराहे पर जब्त कर ले और उसका चालान हो जाए तो 3 दिन इस मोटरसाइकिल को छुड़ाने में कोर्ट से योजना है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, 5 योजना। भाई साहब मैं 5 योजनाएं पूछ रहा हूँ आपसे, आप 2 योजना बताएं। बताने जा रहा हूँ, भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। देश का विदेशों में जो हमारे देश की नीतियां हैं, सशक्तिकरण है, तीसरी योजना में सबसे बड़े मानता हूँ। चौथी वो योजना नहीं, वो जिम्मेदारी सरकार की। कुछ भी। मेरा नाम सरवन साहू हुआ, मैं बिहार बेगूसराय पन्हाव से आया हूँ। ये मेरा 72वां कार्यक्रम है, 72। मैं पूरे भारत 72 पूरे भारत में इसी प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा का साक्षी बनता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या खासियत है, क्या पसंद है आपको? अरे वो राम की तरह कार्य करते हैं, राम की तरह कार्य करते हैं और पूरे भारत को जो है एक समृद्ध उत्तम उत्कृष्ट बनाने के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने अपना पाँव का जूता छोड़ के चले गए और मेरे श्री राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस जूते में पाँव रख के अब भारत को जो है एक उच्च स्तर का जो बनाने जा रहे हैं। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी।